शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ लाहौर गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बहादुरी की एक और शानदार मिसाल है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद मीरानशाह में खवारिज से मुकाबले में शहीद हुए। उन्हें अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 बड़ी कार्रवाइयों में 15 खारजी दहशतगर्दों को जहान हासिल किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अफगान तालिबान की कलअदम TTP की मदद के बायस पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की अफजाइश और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। गुज़श्ता साल TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान TTP को फंडिंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड ने भी बड़े हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद लर्जा खेज कत्ल केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जिम शिराज ने दौरान समाअत जज के रूबरू जुर्म का एतराफ़ किया। मुल्जिम ने अदालत को बताया, मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ, हमने उस पर तशद्दुद किया, उसको मारा और उसी की गाड़ी में हम ले गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्जिम शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा के कत्ल की तहकीकात। मुस्तफ़ा की वालिदा और अरमगान के घर से हासिल होने वाले खून का DNA मैच कर गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक लड़की के मामले पर मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर हुआ। मुल्जिम के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। SHO और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरख्शा समेत 3 अफसरान नाक़िस तफ्तीश और कोताही बरतने पर मुअत्तल। मुल्जिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा। कामरान कुरैशी की कोर्ट पुलिस से बदतमीजी धमकियां दी। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। कहा, जाकर जज से बोलो मैं मिलने आया हूँ, मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, मैं जज से मिलूंगा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। कामरान कुरैशी ने पुलिस कांस्टेबल को धक्के भी दिए। मुस्तफ़ा की लाश का हाथ, पैर और सर मौजूद नहीं था। फलाही इदारे के सरबराह फैसल ईदी का इंकशाफ। बोल से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से झुलसी हुई लाश हवाले की गई। लाश का सिर्फ धड़ था, हाथ, पैर और सर मौजूद नहीं थे। मुल्जिमान से पूछना होगा कि बाकियात कहाँ हैं। आया जिस्म के टुकड़े करके जलाए गए या पूरी लाश को जलाया गया। लाश रवायकीन के इंतजार में 4 दिन कराची सर्दखाने में रखी। 16 जनवरी को मवाज कोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। अदालती हुक्म के बाद मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जा सकती है। वर्षा अगर चाहें तो लाश अपने साथ ले जा सकते हैं। दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, उसकी तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरे चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया है। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बातचीत। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, वज़ीर आला और आर्मी चीफ ने GPI ग्रीन का इफ्तिताह किया।
पहली बार पंजाब में 10 लाख एकड़ पर कपास काश्त करने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर भी चलाया। मौशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात कामयाब रही। FBR सिर्फ टैक्स वसूली करेगा। हुकूमत ने पॉलिसी साजी के अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजवीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। झगड़े की ऐनी शाहिद नादिया खचक ने कहा है कि शुएब शाहीन को फवाद चौधरी ने मारा, वो जमीन पर गिर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी और इल्जामात भी लगाए। इस साल 16 लाख सोलर पैनल सिंध के आवाम तक पहुंचाएंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना और सोलर पैनल चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है। महंगी बिजली होने के बाद आवाम का दबाव था, उन्हें रिलीफ देने के लिए बिलावल भुट्टो ने प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध की 45 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर दिया गया है, मजीद पर काम जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पर एतराज़ात मुस्तरद। सिंध काबीना ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी गई है। सरकारी मुलाजमीन को मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की रियायत दी गई है। पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया। सिंध में सरकारी नौकरियों पर पाबंदियाँ थी, जिसके बायस ये फैसला किया गया इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सहवन जाने वाले ज़ायरीन को ट्रैफिक हादसा। 17 ज़ायरीन जाँ बहाक, 42 जख्मी। रानीपुर में सहवन के ज़ायरीन की कोच उलटने के बायस हादसे में 11 अफराद जाँ बहाक, 36 जख्मी हुए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। नवाबशाह के करीब खौफनाक हादसा। मरी पुल पर सहवन जाने वाली ज़ायरीन की वैन ट्रॉलर से टकरा गई, जिसमें 6 ज़ायरीन जाँ बहाक, 6 जख्मी हुए। हैवी ट्रैफिक की जानिब से कराची वालों का कत्लेआम जारी। नॉर्थ नाज़माबाद नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब बस की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 शहरी जाँ बहक। शनाख्त 17 साल उस्मान और 12 साल आतिफ के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि बस जब्त कर ली गई है। सखी हसन हाइड्रेंट्स के करीब वाटर टैंकर दीवार तोड़कर KDF फ्लैट में घुस गया। 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले अब होंगे गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं असलहे की नुमाइश और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ पीर से मुहिम शुरू हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर से भी मीटिंग कर ली है, उन्हें भी फिटनेस सर्टिफिकेट्स देना होंगे। जो कम उम्र बच्चे गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर घूम रहे होते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और वालिदैन उनको छुड़वा नहीं सकेंगे। मंगू पीर के इलाके में पुलिस एहलकार को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाकई की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल करी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार को निशाना बनाया। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों को ढांप रखा था। मुल्जिमान ने मकतूल को सर में गोली मारी। पुलिस एहलकार इमरान
मंगोपीर थाने में तैनात था। कराची का नौब्याहता जोड़ा आज़ाद कश्मीर में कमरे के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया। मियां बीवी वादी नीलम के गेस्ट हाउस में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त तलहा और दुआ जहरा के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने लाशें DHQ 8 मकाम मुंतकिल कर दी। दोनों की मौत दम घुटने से हुई। मजीद तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के क़ायम मुक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी। जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास की जानिब से मज़ीद 3 यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने 333 फ़लस्तीनी शहरियों को आज़ाद कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसों का काफिला जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस पहुँच गया। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली 390 शख्सियात ने इसराइल की मजम्मत में इश्तिहार दे दिया। पूरे सफ़े का ये इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया है। कहा गया है कि यहूदी अवाम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को मुस्तरद करते हैं। सदर ट्रंप की तजवीज़ भी काबिल मज़म्मत है। मारूफ हिदायतकार जोनाथन ग्लेजर ने कहा है कि दूसरी आलमी जंग में यहूदियों के कत्लेआम होलोकॉस्ट को एक कब्ज़ागी क़ुव्वत ने हाईजैक कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत की मुसलसल जग हसाई का सबब बनने लगे। वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेब से पर्चियाँ निकाल कर पढ़ते रहे और वहाँ मौजूद मीडिया के लोग हंसते रहे। सूरत हाल उस वक्त और भी अजीब हो गई जब एक भारतीय सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल किया तो ट्रंप ने उल्टा सहाफ़ी की बेइज्जती कर दी। कहा आपकी बात समझ नहीं आई, हालांकि सवाल अंग्रेज़ी में और वाज़ेह था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। अफगानिस्तान की टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस सेशन करेगी। अफगानिस्तान का पहला मैच कराची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 21 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की जानिब से मेला सजाया गया। यूरोपीय ममालिक के मालूमाती स्टॉल्स लगाए गए। लोगों की बड़ी तादाद ने यूरो विलेज में मुख्तलिफ इक़साम के खानों का मज़ा लिया और मगरबी मौसीक़ी का लुत्फ़ उठाया। लाहौर में फैज़ मेले का दूसरा रोज़ अदब और सकाफत के रंगों से भरा फैज़ फेस्टिवल से हर सू रानाइयाँ बिखेर रहा है। दूसरे रोज़ भी 25 मुख्तलिफ सेक्शन में इनकलाबी शायर के अदबी अशार तरन्नुम के साथ पेश हुए तो सामाईन झूमने पर मजबूर हो गए। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और बरे सग़ीर में जदीद उर्दू के बानी और फ़ारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की आज 156वीं बरसी। मिर्ज़ा गालिब ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज़ किया। उनकी उर्दू गज़लें मोहब्बत और ख़ूबसूरती का हसीन इम्तिज़ाज हैं। और देखने में फॉरेंसिक अकाउंटेंट लेकिन हकीकत में कुछ और। हॉलीवुड फिल्म अकाउंटेंट 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।